किसी को व्यापार की कामना है, किसी को महाराज कुछ की कामना है, किसी को कुछ की कामना है, और यह भगवान के सामने जाकर सब संसारिक कामनाओं से ग्रसित जीवात्मा भगवान से निष्काम भावना से भक्ति नहीं करते। इसीलिए भगवान सूत जी महाराज कहते हैं कि सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधुक्षजे। अहेतु की भक्ति करो। बोले महाराज अहेतु की भक्ति करने से क्या होगा? तो कहते वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनत्याये सुवैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। जो महाराज निष्काम भावना से भक्ति करता है, जैसे महाराज कोई पिता अपने पुत्री का जब विवाह करने जाता है तो वर पक्ष अगर कुछ उससे मांग ले तो फिर कन्या पक्ष वाले थोड़े संकुचित हो जाते हैं कि अब इतना ही देना है, लेकिन वह वर पक्ष महाराज जब कन्या पक्ष से कुछ नहीं याचना करता है और केवल कहता है कि आप अपनी पुत्री दे दे, तो कन्या पक्ष वाले चाहे जितना दे दे उन्हें कम ही लगता है। यह है निष्काम भावना की भक्ति। भगवान की शरणागति करने वाले व्यक्ति जीवात्मा जब भगवान से कोई याचना नहीं करता है तो भगवान को लगता है कि हमने जितना दिया है अपने भक्त को वह सब कम ही है, और यहाँ तक महाराज देते हैं वो तो देते ही है, और जब और कम महसूस होने लगती है तो भगवान उन्हें के घर में ही आ जाते हैं। ऐसे हमारे भगवान की निष्काम भावना की भक्ति है। प्रहलाद से नरसिंह भगवान ने कहा मांग लो पुत्र कुछ, मुझे देने की इच्छा हुई। प्रहलाद ने हाथ जोड़कर कहा महाराज जिसके आप ही हो गए हो उसे संसारिक पदार्थ मांगने से क्या लाभ? तो भगवान ने कहा मेरी इच्छा है आप कुछ मांग। तो प्रहलाद जी ने मांगा वही सभी को मांगना चाहिए भगवान से। और प्रहलाद जी कहते हैं कि महाराज अगर आप देना चाहते हैं यदि मेरा शीस में कामान वरांस वरदर्शभ कामानाम हृदय संरोहम। हे भगवान अगर आप देना ही हमें चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि कुछ मांगने की इच्छा ही न हो। भगवान महाराज फिर इतना दिए कि प्रहलाद उसका गिनती भी नहीं कर पाए। इसीलिए भगवान तो यहाँ तक कह दिए, अच्छे भगवान बिना मांगे कह दिए कि अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो महाराज हमारे योगक्षेम के बहन के लिए स्वयं तत्पर हैं, स्वयं भगवान कहते हैं कि तुम एक पग आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे हाथ को पकड़कर अपने ओर खींच लेंगे। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। जीवात्मा भटकते रहता है और एक बार महाराज कोई यह कह दे कि हे भगवान अब हम आपके हो गए, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, उधार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। और जब जीवात्मा इस भावना से समर्पित हो जाए तो फिर महाराज ठाकुर उसका योगक्षेम वहन करते हैं। और इस कार्यों के लिए महाराज आचार्य की आवश्यकता पड़ती है। निष्काम भावना की भक्ति कैसे हो? ऐसा नहीं होना चाहिए कि गंगा में गंगाराम जमुना में जमुना दास। एक भावना होनी चाहिए, किसी भी स्थिति में रहो। मीराबाई की भक्ति महाराज ढुलमुल नहीं है, तटस्थ होकर हजार प्रतिकूलताओं के होते हुए भी मीरा ने भगवान श्री गिरधर का परित्याग कभी नहीं किया। और याद रखना जब भगवान के भक्ति के मार्ग पर चलोगे तो अपने सबसे अधिक विरोधी होंगे। अरे महाराज ये देखो पाखंड कर रहा है, ये देखो इतना बड़ा तिलक लगाया है, ऐसे करता है वैसे करता है। इन सब पदार्थों इन सब वाक्यों का जो बहिष्कार करके केवल और केवल भगवान के भगवत शरणागति हो जाता है, याद रखना भगवान उसके हो जाते हैं। इसीलिए बंधुओं शास्त्र निवेदन करता है आलोड्यम सर्वशास्त्राणि विचार्यैव च पुनः पुनः इदम एकम सुनिष्पन्नो ध्येयो नारायण सदा। न जाने कितने जन्मों से यह जीवात्मा अपराध करते 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 जब सुकृत उदय होता है तो महाराज मनुष्य जीवन में आता है, और मनुष्य योनि में आने के बाद साधन को प्राप्त करके साध्य तक पहुंचने का प्रयास करता है। और वह साधन क्या है? बोले आचार्य की शरणागति, गुरु की शरणागति ही इस
आर्त जीवात्मा का एकमात्र लक्ष्य होता है। और तब आचार्य जाकर शरणागति कराकर भगवान के सामने जिरह करते हैं कि हे ठाकुर, आप वात्सल्य गुण के सागर हैं। यह जीवात्मा न जाने कितने कितने जन्मों से अपराध करते आ रहा है। नारायण दया सिंधु कृपा वात्सल्य सागर हे नाम रक्षित गोविंद बहुजन्मना अपराधीन। ऐसे आचार्य जब रिकमेंडेशन करते हैं परमात्मा के सामने, तब महाराज भगवान उस जीवात्मा को स्वीकार करते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है।